महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा यानी महाराष्ट्र सीईटी की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में है। एमपीएससी प्रश्न पत्र लीक, टीईटी घोटाले और महाराष्ट्र सीईटी में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संभाजी ब्रिगेड ने मुंबई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित कलानगर में उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाई। संभाजी ब्रिगेड का आरोप है कि वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सीईटी लागू होने के बाद 12वीं के अंकों का महत्व कम हो गया और निजी कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा मिला। संगठन ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अलग अलग सत्रों में अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाने और परसेंटाइल प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था सभी विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं देती और इससे उनकी वास्तविक योग्यता का सही आकलन भी प्रभावित होता है। प्रदर्शनकारियों ने एमपीएससी पेपर लीक, टीईटी घोटाले और महाराष्ट्र सीईटी प्रक्रिया में कथित खामियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है। आपने एक सटीक प्रश्न मुझे किया है। आपने ये मुझे पूछा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनका राजीनामा हुआ, उनका राजीनामा होने के बाद में भी आज मैं शिक्षण मंत्री का राजीनामा मांग रहा हूँ। मैं कौन से शिक्षण मंत्री का राजीनामा मांग रहा हूँ? महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री का राजीनामा मांग रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले एमपीएससी का पेपर लीक हुआ, एमएससी सीआईटी का परीक्षा जो ऑनलाइन किए थे उसमें घोटाला हुआ। ये सारे एविडेंस, ये सारे पुरावे मीडिया के सामने आए हुए हैं और ये शिक्षण मंत्री का राजीनामा होने के बाद हुआ है, सामने आया है। मतलब शिक्षण मंत्री बदली हो गए, लेकिन इस व्यवस्था में आरएसएस और बीजेपी के व्यवस्था के जो संघी कार्यकर्ता है, आज भी वो शिक्षण व्यवस्था में वैसे के वैसे है। वो जब तक हटते नहीं है तब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग क्या है? पूरी शिक्षण व्यवस्था बदली होनी चाहिए और शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये एक दिन का हमारा धरना आंदोलन था। पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर ऑफिस के सामने संभाजी ब्रिगेड की ओर से एक दिन का धरना आंदोलन किया जा रहा था। उस माध्यम के हिसाब से आज हमने मुंबई के जो उपनगर के जिलाधिकारी कार्यालय है उसके बाहर हमारा ये आंदोलन था। इस आंदोलन के हमारे विषय क्या थे? एमपीएससी पेपर लीक, एमएससी जो परीक्षा हुआ है, एमएससी सीआईटी उसमें जो घोटाला हुआ है और जो निर्णय प्रक्रिया है, निवड प्रक्रिया है, जो टीईटी की शिक्षक विभाग की प्रक्रिया है, उसको रद्द किया जाए। ऑनलाइन परीक्षा हमेशा के लिए रद्द करके ऑफलाइन परीक्षा लिया जाए। जो स्पर्धा परीक्षा में जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए हम लोग ने आज ये आंदोलन का ऐलान किया है। ऑनलाइन में उससे ज्यादा घोटाला हुआ है। ऑनलाइन एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के नाम पे है जो परीक्षा ले रहा है, वो खुद ब्लैक लिस्टेड है और वो मॉनिपुलेट कर रहे हैं। बाहर 13-13, 15-15 लाख में उनके ही लोग पेपर बेच रहे, तो ये कौन कर रहा है? ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करने वाले ही कर रहे हैं ना। मतलब तुमको कौन सा चॉइस वाला सेंटर चाहिए, उस चॉइस वाला हम सेंटर देंगे। तुमको कौन सी परीक्षा में कितना परसेंटेज लाके पास करना है, तो इतना पैसा लगेगा। ये बाकायदा पूरा वायरल हुआ है और ये गलत है क्या? ये सही रहेगा तो ये ऑनलाइन परीक्षा में भी हमको संशय है। इसलिए ऑनलाइन परीक्षा रद्द करके ऑफलाइन की जाए। बहुत ही इजी है, बहुत सारे सेंटर है, बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस है, उसके अंदर ऑफलाइन आप परीक्षा ले सकते हैं। पहले भी हो चुका है ना, पहले भी लेते थे ना। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुजन समाज के जो विद्यार्थी है उनको टैलेंटेड है, लेकिन उनको किसी तरीके से पीछे ढकल के अपने उच्च जाति के कोई लोगों को अधिकारी बनाने के लिए ये सब घोटाला का काम है। ये हमारा आरोप है, हमने निवेदन में दिया है। हम लोग कोई भी गलत आरोप करते नहीं। अगर ये आरोप गलत रहेंगे तो हमारे ऊपर केस कीजिए, हमने तो निवेदन में भी दिया है। हम गलत बोल रहे हैं तो सिद्ध करके बताइए। इस विषय को लेके आप लोगों की तो ये पहला दिन हमारा आंदोलन है। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग ने निवेदन दिया है। निवेदन देने के बाद में हमने जो प्रश्न उपस्थित किए, अगर उसके ऊपर सरकार हमसे बैठ के बात करनी चाहती है, इसको पर्याय क्या है? सब आंदोलन किया, विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, पर्याय दिया। पर्याय संभाजी ब्रिगेड दे सकता है। परीक्षा कैसे ली जा सकते वो हम बता सकते हैं। इससे पहले कैसे परीक्षा कंडक्ट की जाती थी ये भी हमको अनुभव है। इसलिए संभाजी ब्रिगेड है पढ़े लिखे लोगों की और शिक्षित लोगों की संगठन है। इसमें जो भी लड़का लड़की पढ़ता है वो संविधान के
आज संविधान के हिसाब से वो अपनी मांगे कर रहा है। हम लोग ने कोई भी गलत काम किया नहीं, जो भी किया संविधान के माध्यम से किया, पुलिस को पूरा कोऑपरेट करके दिया, इधर कुछ भी गलत अपशब्द वापरा नहीं वापरा, गाली दिया नहीं दिया, क्योंकि संभाजी ब्रिगेड ये कैडर बेस्ड संगठन है और इनके अंदर जो यूथ है इनको सही क्या है गलत क्या है संविधान का महत्व क्या है ये मालूम है, इसलिए संवैधानिक स्वरूप से हम आज अपनी मांग कर रहे हैं।